हेलो, यूनिवर्स स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरी। आज का ये वीडियो द 48 लॉ ऑफ पावर, द 15th लॉ और द आर्ट्स ऑफ एजुकेशन जैसे वर्ल्ड फेमस किताबों के लेखक रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी पर आधारित है। इस किताब में 6 चैप्टर हैं। मैं एक एक करके आपको सभी चैप्टर के बारे में विस्तार से बताऊंगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने टैलेंट, गुड लक और ग्रहों की दशा जैसी बातों को पीछे छोड़कर कठिन से कठिन स्किल को सीख सकते हैं और उसमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने इस किताब में कुछ ऐसे प्रैक्टिकल रूल्स बताए हैं जिनकी मदद से कोई भी किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकता है और मास्टरी के स्तर पर पहुंच सकता है। इस वीडियो के अंत में मैं बताए गए सभी महत्वपूर्ण बातों को संक्षिप्त में दोहरा दूंगी ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको बहुत ही आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले चैप्टर से, डिस्कवर योर कॉलिंग द लाइफ टास्क। दोस्तों, हम सब में एक आंतरिक शक्ति होती है जो सभी जीवित चीज़ों को बड़ा करती है और उनमें बदलाव लाती है। चलिए बात करते हैं रेनॉल्ड द विकनी की, जो 15वीं शताब्दी के बहुत बड़े आविष्कारक और आर्टिस्ट थे। रोनाल्डो बहुत सारे कामों में जीनियस थे। वे मानते थे कि हम सब में एक आंतरिक शक्ति होती है जो इस यूनिवर्स को चलाती है और हमें जीनियस बनाती है। रोनाल्डो को बचपन में ज़्यादा पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने प्रकृति को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया। प्रकृति की खूबसूरती और जीवन की शक्ति को देखकर उन्हें अच्छा लगता था और वे प्रकृति की इस खूबसूरत शक्ति को बहुत अच्छे से समझना चाहते थे। वे पहाड़ों पर और नदी के किनारों बैठकर प्रकृति की तस्वीरें बनाया करते थे। दोस्तों, जीनियस बनने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे लक्ष्य क्या है। जब व्यक्ति के मन में उसके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तो वे उन्हें पाने के लिए उस दिशा में काम करता है और अपना सारा ध्यान और ऊर्जा उस लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा देता है। वे सभी लोग जो अपने कार्य क्षेत्र में जीनियस और सफल होते हैं, उन सभी में इस गुण का होना सामान्य बात है। उनमें से सबसे पहला गुण है कुछ नया सीखने की चाहत और अपने काम के प्रति लगन। जीनियस लोग हमेशा जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और वे हमेशा अपने काम के प्रति समर्पित होते हैं। सर इसाक न्यूटन कहते हैं कि ग्रेविटी के बारे में हर रोज़ सोचते थे और उस पर काम करते थे, इसलिए वे ग्रेविटी के नियम को खोज करने में सफल हुए। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि उनकी सफलता के पीछे उनकी कुछ नया करने की चाहत है और कड़ी मेहनत और काम के लिए उनकी लगन थी। लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने हमें अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढने के लिए कुछ तरीके बताए हैं। तो चलिए जानते हैं हम वो तरीकों को। रिटर्न टू योर ऑर्गन्स। बहुत से लोगों का झुकाव उसी काम की तरफ होता है जिसे वे बचपन से करना चाहते थे। आपको ये सोचना होगा कि जब आप छोटे थे तो आपको किस काम का शौक था। एक्यूपी द परफेक्ट निच। बहुत से सफल लोगों ने अपने लक्ष्य तय करने से पहले अपने बचपन में झांक कर देखा और बचपन में उन्हें किस काम में दिलचस्पी थी। आपको भी ऐसा ही करना होगा, यानी आपको देखना होगा कि बचपन में आपकी सबसे अधिक दिलचस्पी किस काम में थी। एवॉइड द फॉल्स पाथ। कुछ लोग धन और शोहरत को देखकर गलत कामों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। कुछ लोग अपने माता पिता के दबाव से गलत प्रोफेशनल को चुन लेते हैं। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप किसी भी काम को केवल उससे मिलने वाली दौलत या शोहरत को देखकर ना करें, ना ही अपने माता पिता के कहने पर किसी गलत प्रोफेशन को चुनें। लेट्स गो ऑफ द पास्ट। अगर आपने अपने अतीत में कुछ गलत कामों का चुनाव किया है तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं। हमें उन
फैसलों को बदल देना चाहिए और उन कामों को छोड़ देना चाहिए जिन्हें हम गलती से चुन लेते हैं, क्योंकि गलत काम करते हुए हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। फाइंड यूर वे बैक। जब आप सही काम का चुनाव करके उसमें मेहनत करेंगे तो कई बार आपका ध्यान गलत रास्तों की ओर भटकेगा। ऐसा अक्सर उस समय होता है जब किसी व्यक्ति को अपने काम में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तब वे सोचता है कि इस काम को छोड़कर कोई और काम किया जाए। अगर आप गलती से भी गलत रास्ते में भटक जाए तो आपको सही रास्ते पर और सही काम में वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि सही काम करने से ही आपको सफलता मिलेगी। सबमिट टू रियलिटी द आइडियल एप्रिसिएंशिप। स्कूल और कॉलेज में हम जो शिक्षा लेते हैं वे किताबी शिक्षा होती है, जिससे हमें सर्टिफिकेट और डिग्री मिलती है। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद समय आता है प्रैक्टिकल शिक्षा ग्रहण करने का, जिसे हम ट्रेनिंग भी कह सकते हैं, जो कि सफलता के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। हर बार जब आप अपना करियर बदलते हो या आप इस चरण में नए सिरे से दाखिल होते हो, नए कार्यक्षेत्र में जाने के बहुत से खतरे होते हैं, क्योंकि नए कार्यक्षेत्र में आपको सब कुछ शुरू से करना होता है और शुरू से सीखना होता है। अब सवाल ये उठता है कि सही काम का चुनाव कैसे किया जाए। इस सवाल का जवाब बहुत आसान है। आपको केवल उसी काम की ट्रेनिंग को चुनना चाहिए जिसमें आपको सबसे अधिक सीखने को मिले, जिस काम को मार्केट में अच्छी मांग हो। द 3 स्टेप्स ऑफ द एप्रिसिएंशिव फेज। ज़्यादातर लोग अपने ट्रेनिंग की शुरुआत में ये सोचते हैं कि अपने काम में सफल होने के लिए उन्हें लोगों का ध्यान आकर्षित करना होगा, उन्हें प्रभावित करना होगा और खुद को लोगों के सामने साबित करना होगा, जो कि एक गलत धारणा है। गलत धारणाएं लोगों को सच्चाई से दूर रखती है और उनकी सफलता में रुकावट बन जाती है। आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि आपके कार्यक्षेत्र में कौन से व्यक्ति सबसे अधिक सफल है और उनसे सफलता की टेक्निक और नियम सीखने चाहिए। दोस्तों, किसी भी ट्रेनिंग में सबसे ज़रूरी और ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि आप एक समय पर केवल एक ही स्किल को सीखें। आप किसी भी कीमत पर एक से ज़्यादा स्किल को सीखने की गलती ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप किसी भी स्किल को कुशलता से नहीं सीख पाएंगे। दूसरी बात, जब भी आप ट्रेनिंग में कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको उसमें मुश्किल ज़रूर आएगी। कई बार आपको नई चीज़ें सीखनी मुश्किल लगेगी और कई बार आपको बहुत ही बोरियत भी महसूस होगा। ज़्यादातर लोग ऐसे समय में सफल होने के शॉर्टकट ढूंढते हैं और निरंतर प्रैक्टिस के महत्व को भूल जाते हैं। आपको इस बात पर ध्यान रखना होगा कि आप अपनी स्किल को पूरी लगन से सीखें और शॉर्टकट की ओर भटकने से बचें। जब आप ट्रेनिंग में नई स्किल सीखते हैं तो उसके बाद समय आता है उन स्किल को अप्लाई करने का। वैल्यू लर्निंग अवर मनी। मशहूर वैज्ञानिक आइंस्टीन अपने विचारों पर काम करने के लिए खास तौर पर अलग समय निकालते थे। वे जो भी सोचते थे उस पर काम जरूर करते थे। इसलिए हमें शुरुआत में पैसा कमाने के पीछे नहीं भागना चाहिए और ट्रेनिंग के दौरान सीखी हुई स्किल को अमल में लाना चाहिए। कीप एक्सपेंडिंग योर हॉरिजॉन। हमें नए नए लोगों से मिलना चाहिए और उनके पॉजिटिव विचारों को सीखना चाहिए। ऐसा करने से हमारे नॉलेज बढ़ेगी और हमें वे सब सीखने को मिलेगा जो हम अकेले रहकर भी नहीं सीख सकते। ट्रस्ट द प्रोसेस। किसी भी काम में कुशलता हासिल करने के लिए समय लगता है। आपको किसी भी काम की शुरुआत में ही सफलता नहीं मिल जाती। सफलता पाने के लिए आपको लगातार कोशिश करनी पड़ती है और अपनी स्किल को विकसित करना पड़ता है। लगातार कोशिश करने और सीखने से ही कुशलता आती है और आपको सफलता मिलती है। मूव टूवर्ड्स रेजिस्टेंस एंड पेन। अक्सर लोग जब किसी भी स्किल को अच्छी तरह सीख लेते हैं तो उसी पर काम करते रहते हैं, क्योंकि उस पर काम करना उन्हें आसान लगता है। ऐसा करने की बजाय हमें नई स्किल को सीखना चाहिए और नई चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा करने से हम नए नए काम
करना भी सीखेंगे और हमारा काम करने का दायरा भी बढ़ता जाएगा। एप्रिशिएट योरसेल्फ इन फेलियर। जब किसी मशीन में कोई खराबी आ जाती है तो आपको ये पता होता है कि उसके कौन से हिस्से में खराबी है और उसे कैसे ठीक करना है। फिर इसी तरह जब हम किसी काम में फेल हो जाते हैं तो हमें ये पता होता है कि हमें अपने काम की में कौन सी स्किल करने पर हम उस काम को बेहतर कर सकते हैं। कंबाइन दी हाउ एंड दी व्हाट। हमें किसी भी स्किल को पूरी तरह सीखना चाहिए और उसे बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अधूरी स्किल सीखने से ना तो कुशलता आएगी और ना ही हम किसी भी काम को ठीक से कर पाएंगे जिसके लिए आप उस स्किल को सीख रहे हैं। इसलिए आप जो भी सीखें उसे पूरी तरह से सीखें और सीखने के बाद उस पर काम जरूर करें। एडवांस थ्रू ट्रायल एंड एरर। आपको हमेशा अपने करियर की शुरुआत के दौर में अलग अलग स्किल सीखनी चाहिए और अलग अलग क्षेत्रों में काम करना चाहिए। आपको 20 से 25 साल की उम्र के बीच में अलग अलग क्षेत्र में काम करना चाहिए और उसमें से जो भी काम आपको अपने लिए सबसे अच्छा लगे वो आपको हमेशा के लिए करना चाहिए। हमें शुरू में केवल एक कार्यक्षेत्र में रहने की गलती नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस आधुनिक युग में व्यक्ति केवल एक कार्यक्षेत्र में रहता है। वे अक्सर 40 साल की उम्र तक अपने काम में बोर हो जाता है। शुरुआती दौर में अलग अलग क्षेत्र में काम करने से और अलग अलग काम सीखने से आपके पास हमेशा काम करने के नए मौके मौजूद रहते हैं। एब्जॉर्ब द मास्टर पावर, द मेंटल डायनेमिक। गुरु और शिष्य का रिश्ता कुछ भी सीखने के लिए सबसे अच्छा रिश्ता होता है। अच्छे गुरु अपने शिष्य का ध्यान लक्ष्य पर लगवाते हैं और उन्हें चुनौतियाँ देते हैं। वे केवल अपना ज्ञान ही नहीं अपना अनुभव भी अपने शिष्यों को देते हैं। आपका काम है सही गुरु का चुनाव करना जिसके पास आपके काम से संबंधित और अनुभव हो। ऐसे गुरु का चुनाव करें जो आपको अपने जीवन के लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सके। दूसरी ओर अगर आपके सर्कल में अच्छे शिक्षक नहीं हैं तो किताब आपके लिए सबसे अच्छी शिक्षक साबित हो सकती है। इसलिए हमें हमेशा किताबें पढ़नी चाहिए और हमेशा उनसे सीखते रहना चाहिए। हमें अपनी ज़रूरत के अनुसार अपने शिक्षक का चुनाव करना चाहिए। सही शिक्षक आपको सहारा देगा, आप में आत्मविश्वास जगाएगा और आपको सही दिशा दिखाएगा। आपको ऐसा शिक्षक ढूंढना होगा जो आपको वे सब दे सके जो आप पहले से ही पाना चाहते थे। शिक्षक आपको बताएगा कि आप अपने जीवन के कौन से हिस्से में कमज़ोर हैं। वे आपको आपकी गलतियां बताएगा। इसलिए उसके द्वारा की जाने वाली आलोचना को स्वीकार करने के लिए तैयार रहे। शिक्षक द्वारा आलोचना करने से आपको अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कई बार आपको ये समझ में नहीं आएगा कि क्या सीखना चाहते हैं आप। इसे समझने के लिए आपको एक बार पीछे जाकर दोबारा से सोचना होगा और आप अपने शिक्षक से क्या सीखना चाहते हैं। आप जो भी सीखना चाहते हैं वे आपको अपने शिक्षक को बताना है ताकि वे आपको आपकी ज़रूरत के अनुसार आपको सभी स्किल सिखा सके जिनकी आपको अपने कार्यक्षेत्र में ज़रूरत पड़ेगी। सी पीपल एज द और सोशल इंटेलिजेंस। दोस्तों, लेखक रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हमें दो तरह की नॉलेज होनी चाहिए। पहला, मनुष्यों की स्पेसिफिक नॉलेज जो कि बताएगी कि दुनिया को हमें किस तरह देखना चाहिए, और दूसरा जनरल नॉलेज जिससे आपको लोगों के व्यवहार के बारे में जानकारी मिलेगी और आपको उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव भावनाओं का पता चलेगा। आपको लोगों को वैसे ही समझना होगा जैसे वे असल में होते हैं। आपको लोगों पर ध्यान देना सीखना होगा जिससे आपको ये पता चल जाए कि वे असल में कैसे होते हैं। आपको उनके शब्दों पर ध्यान देने के बजाय उनकी आवाज़ की टोन, उनकी नज़रें, उनके बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना होगा। आप लोगों में ऐसे बात कर रहे
जिससे वे भावनाओं में बह जाएं, क्योंकि इमोशनल होकर वे आपको अपने बारे में सब कुछ बताएंगे। किसी भी व्यक्ति का असली स्वभाव तभी पता चलता है जब वे गहरी भावनाओं में डूब जाता है, जैसे कि तनाव में होना या बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होना। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक तनाव में होता है या बहुत खुश होता है और उत्साहित होता है, तो उसका असली स्वभाव उसके सामने उजागर हो जाता है। कुछ लोगों का असली स्वभाव तब पता चलता है जब वे बहुत गुस्से में होता है। ऐसा करने से आप लोगों के बारे में अच्छी तरह से जान पाएंगे और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। जनरल नॉलेज, द 7 डेडली रियलिटीज। अब मैं आपको जनरल नॉलेज की 7 सच्चाई बताऊंगी जिन पर हमें काम करने की जरूरत है। दूसरों से तुलना करना हम सभी मनुष्यों का स्वभाव होता है। हम अपने धन की तुलना, बुद्धि की तुलना, सफलता की तुलना और अपनी हैसियत की तुलना भी दूसरों से करते हैं। दूसरों को सफल होते देखकर लोगों के मन में जलन की भावना उत्पन्न होती है, जो हमारी सफलता में बहुत बड़ी रुकावट उत्पन्न करती है। इसलिए हमें लोगों के साथ अपनी तुलना कभी नहीं करनी चाहिए और जलन की भावना से बचना चाहिए। जब लोग समाज में किसी भी तरह के ग्रुप बनाते हैं तो उनके अंदर एक तरह की असुरक्षा उत्पन्न होती है। लोग एक दूसरे को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे उनके और दूसरों के बीच के अंतर का आदर करते हैं। दुनिया कई तरीकों से जटिल हो गई है और जब भी हमें ऐसी जटिल परिस्थिति का सामना करना पड़ता है तो हम अपनी आदतें और रूटीन ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं जिससे हमें ऐसा लगे कि परिस्थिति नियंत्रण में है। सबसे अच्छी स्ट्रेटजी होती है कि हम दूसरों की कठोरता को स्वीकार करें और उनके विचारों का सम्मान करें। काम के वातावरण में हम लगभग खुद को सबसे अधिक महत्व देते हैं और अपने बारे में सबसे पहले सोचते हैं। आमतौर पर लोगों के बीच में बातचीत के दौरान उनके साथ उसी बारे में बात करें जिसमें उनकी दिलचस्पी हो। ऐसा करने से वे आप में दिलचस्पी लेंगे और ज़रूरत पड़ने पर आपकी मदद भी करें। हम सोचते हैं कि हमारे ज़्यादातर फैसले रेशनल या तार्किक होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि हम अपनी भावनाओं में बहकर और उन्हीं भावनाओं से प्रभावित होकर हम अपने विश्वास बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारी भावनाएं हमारी रैशनैलिटी के से ज़्यादा ताकतवर होती है और हमारे काम पर भावनाओं का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर आप किसी ग्रुप में काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप पर पॉलिटिकल दबाव है, तो भी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आपका ध्यान केवल अपने काम पर होना चाहिए और जब आप अपने काम में कुशलता हासिल कर लेंगे तो उन लोगों में आप अलग दिखाई देंगे जो बोलते ज़्यादा है और काम कम करते हैं। लगभग हम सभी में किसी न किसी प्रकार की कमियां होती है। कुछ कमियां हानि रहित होती है, लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जो हमें मुसीबत में डाल सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं। अवेकन द डायमेंशनल माइंड, द क्रिएटिव एंड एक्टिव। आप जैसे जैसे अपने काम के बारे में सीखते हैं और अपने कार्य क्षेत्र के नियमों को अच्छी तरह से जानते हैं, वैसे वैसे आपका दिमाग भी पहले से ज़्यादा सक्रिय हो जाता है और आप इस ज्ञान को अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के अनुसार उपयोग करने की कोशिश करते हैं। आपका लक्ष्य आपके सबकॉन्शियस माइंड को सक्रिय करता है ताकि आप अपने स्किल को बेहतर कर सके और आगे बढ़ते रहें और नई नई चीज़ों को सीखते रहें। आप जिस काम को भी करने के लिए चुनते हैं, आपके अंदर उसे करने का उत्साह होना चाहिए। ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी ऊर्जा कहाँ पर केंद्रित करते हैं। जिस काम में आपका सारा ध्यान और ऊर्जा केंद्रित करेंगे, वे आपके लिए आसान हो जाएगी। अपने काम के दौरान आपको बहुत सारी समस्याओं और अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें सहने और निपटने के लिए उन्हें अच्छी तरह से जानें ताकि समय आने पर आप उनके लिए पहले से भी तैयार हो सकें। अपनी सामान्य दिलचस्पी और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें।
अपने मन में नए विचारों को विकसित करें और जल्दबाजी में किसी भी बात का परिणाम निकालने की गलती न करें। हर समय अपने साथ एक नोटबुक रखें और उनमें अपने नए विचारों को लिखें। किसी भी विषय या समस्या को अलग अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करें। क्या अजीब है, उसमें क्या है और क्या नहीं है। अलग नज़रिए से देखने पर आपको किसी भी समस्या के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी और आप उसके बेहतर हल ढूंढ पाएंगे। भाषा से परे सोचने की कोशिश करें। जिन चीज़ों को शब्दों को बयान नहीं कर सकते उनको विजुअलाइज लैंग्वेज या मॉडल या चित्रों के द्वारा समझने का कोशिश करें। जब आप किसी भी काम को करते हो तो उसमें समय लगता है। जब तनाव अपने ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है, ऐसे समय पर आपको काम में ब्रेक लेना चाहिए और थोड़ा आराम करना चाहिए। फिर आप उसे छोड़कर थोड़ी देर के लिए कोई और काम भी कर सकते हो। तनाव की परिस्थिति में ब्रेक लेने से आपको किसी भी समस्या का हल ढूंढने में और काम को पूरा करने का रास्ता मिल जाएगा। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे काम को पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत अधिक समय है। ये भावना हमारे दिमाग में एक गहरा प्रभाव डालती है। हमारा ध्यान बढ़ जाता है और विचार फेल हो जाते हैं। काम में हमारी इंटेंसिटी कम हो जाती है। काम करने की गति में भी कमी आ जाती है, जिसके कारण दिमाग को अपने ऊंचे स्तर पर सोचना मुश्किल हो जाता है। जो कोई भी व्यक्ति तकनीकों को सीखने में अपने क्षेत्र में विशेषता हासिल करने में 10 साल लगाएगा, वे मास्टरी हासिल कर पाएगा और कुछ अनोखा बना पाएगा। द फैक्ट ऑफ ग्रेट हिट। 20 अलग अलग आइडियाज़ पर काम करने से बेहतर है कि किसी एक आइडिया को लेकर उसके 10 अलग अलग तथ्यों के बारे में जानकारी ली जाए। अंत में आप अपने स्किल की बदौलत ही सफलता हासिल करते हैं, ना कि मार्केटिंग के जरिए। आप अपने आप पर पूरा समय दें और अपने कार्य क्षेत्र को पूरी जानकारी हासिल करें। यदि आप एक कठिन स्किल सीख रहे हैं, जैसे कि एक जेट प्लान उड़ाना, तो उसके लिए हमें एक के बाद एक छोटे छोटे स्किल्स में मास्टरी हासिल करनी होगी। इस प्रक्रिया के अंत में जब हम सभी छोटी छोटी स्किल को सीख लेते हैं तो हमारे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जानकारी जमा हो जाती है। ये सभी जानकारी हमारे नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा बन जाती है, जो किसी भी मास्टर स्किल को सीखने के लिए सबसे ज़रूरी होती है। किसी भी कॉम्पिटिटिव माहौल में जीतने वाले या हारने वाले दोनों तरह के लोग होते हैं। जिस व्यक्ति के पास बड़ी सोच होती है और जिसका नज़रिया असीमित होता है, वही विजेता होता है। इसका सीधा सा कारण ये है कि ऐसा व्यक्ति हर समय आगे की सोच रखता है और किसी भी परिस्थिति को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। हम कभी भी वे महसूस नहीं कर सकते जैसा दूसरे लोग महसूस कर रहे हैं। हम हमेशा चीज़ों को बाहरी तौर पर देखते हैं, जो कि बहुत सारी गलतफहमियों और समस्याओं का कारण होता है। इसलिए हमें चीज़ों के दूसरे नज़रियों को भी देखना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताया गया आखिरी चैप्टर था और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस वीडियो के अंत में मैं दिए गए सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगी। तो चलिए सारे महत्वपूर्ण बातों को फिर से एक बार नज़र डाल देते हैं। जीनियस बनने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। जब व्यक्ति के मन में उसके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तो वे उन्हें पाने के लिए उस दिशा में काम करता है और अपना सारा ध्यान और ऊर्जा अपने लक्ष्य में लगाता है। एक समय पर केवल एक ही स्किल को सीखें। आप किसी भी कीमत पर एक से ज़्यादा स्किल को सीखने की गलती न करें, क्योंकि ऐसा करने पर आप किसी भी स्किल में कुशलता नहीं हासिल कर पाएंगे। सबसे ज़रूरी काम है सही गुरु का चुनाव करना, जिसके पास अपने काम से संबंधित ज्ञान और अनुभव हो। ऐसे गुरु का चुनाव करें जो आपको अपने जीवन का लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकें। आप जिस काम को भी करने के लिए चुनते हैं, अपने अंदर उसके लिए हमेशा उत्साह रखना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मास्टरी बुक की
ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरी और नॉलेज की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल यूनिवर्स स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्द ही आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।